हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनिश अंसारी अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो ये व्यवस्था है पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपके सामने इंटरमीडिएट की जो एनसीईआरटी की किताब है उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट बुक जो हमारा पहला भाग है एनसीईआरटी का उसको शुरू किया है और उसका सबसे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पकड़ा है। यानी हम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने आपको पहले वीडियो में त्रिकोणमितीय संबंधित काफी बातें बताई, सूत्र वगैरह बताए जो आपके हाई स्कूल बेस थे, लेकिन इसमें आपका जो इंटर वाली किताब है उसमें सबका यूज है, इस वजह से मैंने वो बताया आपको। अब जो है मैं जो बात हमारी पहली वीडियो से रह गई है उसको पूरी करूंगा और अपनी प्रश्नावली को शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय करेंगे और आपकी समझ में आएगा। बस आपको मेहनत करनी है और जैसे हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको ईमानदारी से पूरा अपना होमवर्क करना है। सारे सवाल आपके हम सोल्व करवाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ और जो मैंने आपको पहली वीडियो में जहाँ छोड़ा था वो वहीं से इसको स्टार्ट करूँगा। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हमारे जो व्यंजन होते हैं उसके जो सारणी होती है, चतुर्थांश मैंने आपको बताया था। चतुर्थांश के बारे में आगे को हम पढ़ेंगे। चतुर्थांश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था। आपको 2 मिनट चाहूंगा। यह आपका चतुर्थांश था, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाता है, ये 90 से 180 जाता है, ये 270 जाता है और ये फिर आपका 360 का जाता है। इसको हम 0 बोल सकते हैं, इसको π/2 बोल सकते हैं क्योंकि आपका इंटर में रेडियन में पढ़ा जाता है। ये आपका पाई हो गया और ये आपका 3π/2 हो गया और ये आपका 2π हो गया। यहाँ पे आपका साइन हो, कोस हो, टैन हो, सारे प्लस होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं और इनके जो विपरीत होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में आपका सिर्फ साइन प्लस होगा, कोस माइनस होगा, टैन माइनस होगा, इनके जो विपरीत हैं वो भी इसी तरह से उनके चिन्ह होंगे। तीसरे में आपका साइन माइनस होगा, कोस भी माइनस होगा, टैन प्लस होगा, इनकी जो विपरीत है वो भी इसी प्रकार से चिन्ह आएंगे उनके भी। चौथे में आपका साइन माइनस होता है, कोस प्लस होता है और टैन भी माइनस होता है और इनकी जो विपरीत है वो भी इसी प्रकार से आते हैं। तो ये हमने बात की थी अपनी चतुर्थांश में व्यंजनों की बात की, किस व्यंजन का कौन सा चिन्ह आता है। फिर हम बात कर रहे थे अगर इसको ये नोट नहीं किया तो आप नोट कर सकते हो। आगे हमने बात की थी कहाँ पे साइन का साइन रहता है, कहाँ पे साइन का कोस हो जाता है, कहाँ पे टैन का टैन, कहाँ पे टैन का कोस। तो मैंने आपको साइन प्रथम चतुर्थांश के बारे में बता दिया था, साइन 90 - थीटा वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश के बारे में। तो मैं सेकंड में हूँ, सेकंड चतुर्थांश आपका सबसे पहले आता है 90 + थीटा से। तो ठीक है, अब 90 + थीटा दूसरे चतुर्थांश में आपका सिर्फ साइन प्लस होगा और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होगा, अदरवाइज सारे माइनस होंगे। तो देखिए कैसे मैं इसको करता हूँ। साइन 90 + थीटा इक्वल टू साइन 90 + थीटा। अब ये 90 है तो 90 होने की वजह से साइन का कोस हो जाएगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, कोस थीटा हो गया। क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन प्लस का होता है तो ये प्लस का आने वाला है। चिन्ह जो आता है वो इस वाले की वजह से आता है, ना कि इस वाले की वजह से। ये प्लस साइन है तो ये प्लस का कोस आएगा। उसके बाद बात करते हैं कोस 90 + थीटा की। तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में कोस माइनस का होता है तो माइनस का आ गया। 90 की वजह से आपका साइन हो गया क्योंकि 90 में आपके सारे बदल जाते हैं। बात करते हैं टैन की, 90 + थीटा
ये आपका माइनस का कोड हो गया, क्योंकि 90 के पीछे कोड आ गया और 30 दूसरे में tan माइनस का होता है। इनके जो विपरीत होते हैं, जैसे कोड हो गया कोड 90 प्लस के थीटा बराबर, तो वो आपका माइनस के tan थीटा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। उसी प्रकार sec 90 प्लस के थीटा तो आपका माइनस के कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका कोसेक थीटा 90 प्लस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के सेक थीटा। तो यह आपका हुआ दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा की बात। अब दूसरे चतुर्थांश में आपका एक तरह से और बनता है कि 180 माइनस के थीटा। यदि आप 180 में से पीछे को आते हैं यानी 180 से घटाते हैं, तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में ही रहेंगे। दूसरे चतुर्थांश में आपका चिन्ह वही आने वाला है, साइन प्लस का, कोसाइन प्लस का, बाकी सारे माइनस के। लेकिन 180 की वजह से यहाँ पर चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है और टेन का टेन रहता है। तो देखिए जल्दी से इसको हम लिख देते हैं साइन 180 माइनस के थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन दूसरे में माइनस प्लस का होता है तो प्लस का आ गया और 180 की वजह से साइन का साइन। कोस 180 माइनस के थीटा बराबर माइनस के कोस थीटा, क्योंकि दूसरे में कोस माइनस का होता है। टेन 180 माइनस के थीटा बराबर माइनस के tan थीटा, क्योंकि दूसरे में tan भी माइनस का होता है। इसी प्रकार cot 180 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के cot थीटा। sec 180 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के sec थीटा और cosec 180 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के cosec थीटा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, आता हमारा तीसरा चतुर्थांश। और तीसरा चतुर्थांश जो बनता है वो आपका वो बनता है किससे? ये तीसरा चतुर्थांश है। एक तो बनेगा आपको 180 प्लस थीटा से और एक बनेगा आपका 270 माइनस थीटा से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं हम 180 माइनस के थीटा की। यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा चतुर्थांश है आपका ये, और ये आपका बनेगा 180 प्लस थीटा से। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, क्योंकि 180 की वजह साइन का साइन रहेगा, tan का tan, कोस का कोस। लेकिन हम तीसरे चतुर्थांश पहुंच चुके हैं। तीसरे चतुर्थांश में आपका tan और कोस प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस के होंगे, तो ये साइन भी माइनस का हो जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कोस माइनस का होता है तीसरे में तो माइनस के कोस थीटा। tan 180 प्लस थीटा बराबर tan आपका प्लस का होता है तो प्लस के tan थीटा। कोट 180 प्लस के थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, क्योंकि कोट भी प्लस का होता है। sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के sec थीटा और cosec 180 प्लस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के cosec थीटा। यह आपका तीसरे चतुर्थांश का पहला भाग हुआ। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश के दूसरे भाग की बात, जो बनता हमारा 270 माइनस के थीटा से। 270 माइनस के थीटा से, क्योंकि 270 है आपका साइन 270 माइनस के थीटा बराबर कोस हो गया। अब आपको ये समझना है कि 270 पे वैल्यू बदल जाएगी, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, sec का कोसेक और कोसेक का sec। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यदि इन जो हमारी वैल्यू होती है 270 180 वगैरह कोड जो होते हैं, इसको आप 90 से भाग कर दीजिए। यदि आपका सम संख्या आती है तो वही का वही रहता है, यानी साइन का साइन रहता है। यदि आपकी विषम संख्या आती है तो बदल जाएगा। अब क्योंकि आप 90 से भाग करोगे 3 आएगा और 3 का विषम संख्या तो बदल जाएगा, तो बदल जाएगा, साइन का कोस हो गया। तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है तो ये माइनस का आ गया। कोस 270 माइनस के थीटा, कोस का साइन हो गया और तीसरे में कोस भी माइनस का होता है तो ये माइनस का। tan 270 माइनस के थीटा बराबर tan तीसरे में प्लस होता है तो ये प्लस का कोट आ गया, जैसे कि नहीं लिखते। कोट 270 माइनस के थीटा बराबर tan थीटा। जब tan प्लस का आएगा कोट भी प्लस का होगा। बात करते हैं sec की। 270 माइनस के थीटा तो sec भी माइनस का होगा और sec का कोसेक हो गया। कोसेक 270 माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के sec थीटा। तो ये आपका तीसरे चतुर्थांश के दूसरे वाले भाग की बात हो गई। बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की। और चौथे चतुर्थांश के प्रथम भाग की जो हमारा बनता है, एक बार और देख लीजिए। ये आगे चौथा वाला, और ये आपका बनेगा किससे? एक तो बनेगा 270 प्लस थीटा से और एक बनेगा 360 माइनस
थीटा से। तो सबसे पहले बात करते हैं 270 प्लस थीटा की। तो लिखते हैं चौथा चतुर्थांश 270 प्लस थीटा से। सबसे पहले साइन 270 प्लस थीटा। अब चौथे में आ गए हैं, चौथे चतुर्थांश में आपका कोस और सेक प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होंगे। अब 270 की वजह से साइन का कोस हो गया, लेकिन चौथे में साइन माइनस का होता है, तो माइनस का आ गया। बात करते हैं कोस की 270 प्लस थीटा। कोस चौथे चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो प्लस का ही रहेगा, कोस का साइन हो गया। tan 270 प्लस थीटा इजिकल टू tan का कोड हो जाएगा, और ये भी माइनस का जाएगा, तो चौथी में tan भी माइनस का होता है। बात करते हैं कोड की 270 प्लस थीटा, तो बराबर माइनस के tan हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं sec 270 प्लस थीटा, तो बराबर माइनस के कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोसेक 270 प्लस थीटा, तो बराबर आपका माइनस के सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ आपका चौथे चतुर्थांश का प्रथम भाग, जो हमारा बनता है 270 प्लस थीटा से। अब बात करते हैं हम चौथे चतुर्थांश के दूसरे भाग की, जो हमारा बनेगा 360 माइनस थीटा से। लिखेंगे साइन 360 माइनस के थीटा। अब आपको एक बात ध्यान समझिएगा, 360 आ जाए, इसे 90 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 एक सम संख्या है। जब 4 सम संख्या है तो इसका मतलब हमारा साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो साइन का साइन आ गया। अब चिन्ह जो आएगा वो तो चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आएगा। चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, तो साइन माइनस का आ गया। बात करते हैं कोस की 360 माइनस के थीटा। चौथे चतुर्थांश में कोस प्लस का होता है, तो प्लस के कोस आएगा। tan 360 माइनस के थीटा इजिकल टू आपका tan का tan आएगा, और ये माइनस का होता है, कोट 360 माइनस के थीटा इजिकल टू tan थीटा हो गया, सॉरी कोट थीटा हो गया, कोट का कोट रहने वाला, लेकिन माइनस का आएगा। इसी प्रकार sec 360 माइनस के थीटा इजिकल टू sec थीटा। चूंकि कोस प्लस का था तो sec भी प्लस का हो जाएगा, और कोसेक 360 माइनस के थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा। कोसेक भी माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन भी माइनस का था। तो ये आपका 4 चतुर्थांश पूरे हो गए हैं। प्रथम चतुर्थांश में मैंने आपको जो बताया था पहले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको सिर्फ पहला भाग बताया था, जो हमारा 90 माइनस थीटा का था। हालांकि इसको दूसरा भाग कहेंगे, आगे का होता है। इसका एक भाग और होता है, जो हमारा बनता है प्रथम चतुर्थांश में 360 प्लस थीटा से। तो मैं दोबारा प्रथम चतुर्थांश का आ गया और 360 प्लस थीटा लिख दिया। प्रथम चतुर्थांश का अंतिम बस ये अंतिम हो जाएगा। यहाँ पे देखकर बात करते हैं साइन की 360 प्लस थीटा। अब आपको एक बात समझिए कि साइन, ये साइन है, पहले से भाग में हम चल रहे हैं, पहले में सारे के सारे प्लस होते हैं, तो साइन का प्लस का ही होने वाला है। अब क्योंकि 360 की वजह से साइन का साइन आने वाला है, तो साइन का साइन हो गया। कोस 360 प्लस के थीटा इक्वल टू कोस थीटा, वो भी प्लस की, पहले में सब प्लस होते हैं। tan 360 प्लस के थीटा इक्वल टू tan थीटा, कोट 360 प्लस के थीटा इक्वल टू कोट थीटा, sec 360 प्लस के थीटा इक्वल टू sec थीटा, कोसेक 360 प्लस के थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो चतुर्थांश का वो पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं आगे अपनी। अब जो है हमें इसके बाद में पढ़ना है टेबल, जो हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने त्रिकोणमिति में। हमें टेबल याद नहीं होगी, हमें मान याद नहीं होंगे कि sin 30 का मान क्या होता है, sin 120 का मान क्या होता है, तो हम इसमें हिलगेंगे, हंसेंगे। तो जो है मैं जल्दी से जो है सारणी बना देता हूँ, ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये आपके जरूरी है और ये इस्तेमाल होने वाले हैं आपके सवालों में। अब मैं बात करता हूँ आपकी त्रिकोणमितीय सारणी की, यानी टेबल की। त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक। तो ये आपका इस तरह से बना लेते हैं एक सारणी, लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर आपका जो है 0 डिग्री भर देते हैं, या इसको हम 0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने भर दिया आपका 30 डिग्री, या इसको हम π/6 भी
कह सकते हैं, क्योंकि आपका रेडियन में भी लिखना है आपको। जो यहाँ 45 डिग्री कह सकते हैं पाई बाई 4, या आपका 60 डिग्री है या पाई बाई 3, ये आपका 90 डिग्री है या पाई बाई 2। ये आपकी सारी हो जाएगी। ध्यान रखिए, आप यदि आपको रेडियन में समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारी डिग्री होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है, तो इसे रेडियन बदलने के लिए हम कुछ नहीं करना, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, 6 18। अब डिग्री हट जाएगी, रेडियन बचेगी पाई बाई 3। और यदि हमें अपनी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप क्या करोगे, पाई बाई 3 को डिग्री में बदलना तो आप सिर्फ पाई का मान रखोगे, पाई का मान 180 रखो और डिग्री लगा दो बटे 3, काटेगा 60 बार तो रहेगा 7 डिग्री। तो आपकी समझ में आया होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ जिसको बना लेते हैं, साइन है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 30 है, साइन पाई बाई 6 का मान आपका 1/2 होता है। साइन 45 है, साइन पाई बाई 4 का मान आपका 1/2 होता है। साइन 60 है, साइन पाई बाई 3 का मान आपका 3/2 होता है। साइन 90 है, साइन पाई बाई 2 का मान आपका 1 होता है। तो ये आपका साइन की टेबल बनकर तैयार हुई। बात करते हैं कोस की। कोस 0 मान आपका 1 होता है, कोस 30 का मान आपका √3/2 होता है, कोस 50 का मान आपका 1/2 होता है, कोस 60 का मान आपका 1/2 होता है। कोस 90 का मान आपका 0 होगा। इसी प्रकार tan को बना लेते हैं। tan 0 का मान आपका 0 ही होता है, tan 30 का मान 1/3 होता है, tan 50 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होगा, tan 90 का मान आपका अनंत होता है, इनफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं कोड की। तो कोड 0 का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट। ये tan का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ इसका उल्टा कर देंगे तो इसका tan 30 का मान √3 बचेगा, tan 50 का मान 1 बचेगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, tan 60 का मान 1/3 हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 1/3। tan 90 का मान 0 होगा, अनंत का उल्टा 0 रहता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे अब sec का। तो sec में सारे मान cos के उल्टे कर दीजिए। cos 0 का मान 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होता है, 2/√3 कर दीजिए। cos 30 का sec 30 का मान हो गया, sec 50 का मान √2 हो गया, sec 60 का मान आपका 2 हो गया, sec 90 का मान आपका अनंत हो गया, क्योंकि sec 90 का मान 0 होता है, 0 का उल्टा अनंत। बात करते हैं हम cosec की। तो cosec 0 का मान आपका अनंत होगा, क्योंकि cosec 0 का sin 0 का मान 0 होता है, इसका उल्टा कर दिया। यहाँ पे cosec 30 का मान 2 हो गया, cosec 45 का मान √2 हो गया, cosec 60 का मान 2/√3 हो गया और cosec 90 का मान आपका 1 हो गया। यह आपकी जो है त्रिकोणमितीय सारणी बनकर तैयार हुई। आई होप आपकी समझ में आई होगी और आपकी हाई स्कूल तैयार होगी तो जल्दी इजीली समझ लोगे। और अगर आपकी याद नहीं है, आप भूल गए हो, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए। ध्यान दें, आपका जो मैथ है ये आपका शुरू तो हाई स्कूल बेस से ही होगा, लेकिन इसमें जब इन्वर्स लगा देते हैं हम तो उसमें हाई स्कूल कुछ भी नहीं रहता। लेकिन आपको ये बातें याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप हाई स्कूल वाला गणित भी नहीं समझ सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका त्रिकोणमितीय सारणी हो गई, कोई इसमें समस्या हो तो आप जो है आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं इसको रख कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स पाइथागोरस की प्रमेय, जो त्रिकोणमिति के लिए बहुत अहम है। इसका आपको याद होना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाइथागोरस की प्रमेय के बिना भी मैं समझता हूँ आप त्रिकोणमिति आपकी अधूरी है। अगर आपके हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा, याद है तो अच्छी बात है, उसे रिवाइज कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ और आप जो है इसके समझने की कोशिश करो। पाइथागोरस की प्रमेय। ये पाइथागोरस की प्रमेय आती है, चित्र बना लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ोगे हाई स्कूल में एकदम समझ लोगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ले लिया ए पी सी, जहाँ पे कोण बी है आपका वो 90 डिग्री है। इसी वजह से समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है और आपका समकोण त्रिभुज है। अब आपको इसमें दो बातें याद रखनी है।
सबसे पहली बात, इसका जो समकोण होता है वो 90 डिग्री बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे समकोण है तो इसके सामने की भुजा आपकी कड़ होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें कभी कभी जो कोण होता है आपका वो ये ले सकता है, इसको अल्फा मान लेते हैं, और कभी कभी ये कोण ये भी ले सकता है, इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये 90 डिग्री है तो सामने की भुजा कड़ होगी, ये स्वाभाविक है, ये तो होनी ही है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कोण ये ले लेता है किताब वाला, कभी कभी कोण ये ले लेता है। कुछ बच्चे समझते हैं इसको आप चित्र के अकॉर्डिंग कि चित्र ऐसा बना हुआ है, सामने की भुजा कड़ हो गई, नीचे की आधार हो गई और इधर की लंब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कड़ फिक्स है, बाकी जो शेष भुजाएं बची आधार और लंब ये डिपेंड करती है आपके कोण पर। यदि आपका कोण ये वाला है, इसको मैं रफ कर देता हूं कुछ देर के लिए, आपका कोण ये है तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी और शेष भुजा आधार होगी। समझ पा रहे हैं? चित्र का अकॉर्डिंग में आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपका ये कोण नहीं है, कोण अगर किताब वाले ये दे रखा है, तब आपका लंब ये नहीं होगा, लंब ये होगा। भले ही लंब नीचे को क्यों ना हो, आधार की जगह क्यों ना हो, लेकिन लंब यही होना, क्यों? क्योंकि कोण ये हो गया। बस आपको दो बात रखनी है कि समकोण के सामने की भुजा कड़ होगी, फिक्स है, और कोण जो होगा दूसरा कोण उसके सामने की भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। तो ये कोण होगा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। बात करते हैं इनमें जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कैसे टूटते हैं। तो ठीक है, आप मैं जो है उसको बता रहा हूँ आपको। ये जो है हमें समझ नहीं आ रहा तो आप उसको थीटा ये मान लीजिए, ये आपका आधार हो गया और ये थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई। अब आपको और अच्छा लगेगा। बात करते हैं इनके वैल्यू की। तो सबसे पहले जो है आपका सूत्र होता है जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह आपको याद होगा, और याद नहीं है तो प्लीज इसे याद कर लीजिए क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। तो ये आपका जो है पाइथागोरस की प्रमेय वो यही कहलाती है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जो हमारा कड़ होगा उसकी जो भुजा होगी, समझ पा रहे हैं? चित्र समझ लीजिए आप, उसकी भुजा है वो एसी है तो एसी का वर्ग बराबर लंब क्या है इसका, ये है आपका एक बीसी, बीसी का वर्ग प्लस आधार क्या है इसका, एबी, एबी का वर्ग। इस तरह से आपका हो गया पाइथागोरस की प्रमेय। बात करते हैं इनके जो व्यंजन होते हैं वो कैसे टूटते हैं। साइन थीटा बराबर, मान लो आपका साइन थीटा मैंने कोण ले लिया, ये कोण हो गया ना आपका। अब मैंने बताया था थीटा के सामने की भुजा ही लंब होगी, तो ये लंब हो गया। ये कड़ फिक्स है और ये आधार फिक्स है, तो आपको हो जाएगा साइन थीटा लंब बटे कड़। ये आपका होता ही है लंब बटे कड़। उसके बाद बात करते हैं जब साइन थीटा लंब बटे, बात करते हैं कोस की। कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कड़। उसके बाद बात कर लेते हैं tan की। tan थीटा होता है आपका लंब बटे यानी लंब अपॉन आधार। सबके साथ मैंने यही कोड लिया थीटा वाला, ठीक। इनकी जो विपरीत होते हैं उनको भी आप बना सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि साइन का उल्टा कर दो आप कोसेक, और कोसेक का उल्टा कर दो आप कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब हो गया। यहां से आप जो है कोस का उल्टा कर दो सेक, और सेक थीटा हो गया आपका कड़ बटे आधार, क्योंकि आपने जब इसका उल्टा कर दिया तो इसकी वैल्यू का भी उल्टा कर दीजिए। यहाँ आपका tan का कोण उल्टा होता है, कोण या आप tan का कोण कर दे तो इसकी जो वैल्यू उसको भी उल्टा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा आधार अपॉन लंब। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पाइथागोरस की प्रमेय हुई। आई होप आपकी समझ में आया होगा, पर आपको हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बहुत इजी है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये सूत्र याद रखना, कड़ का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये वैल्यू याद करनी है कि साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है, कोस थीटा आधार बटे कड़ होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। बाकी जो इनके विपरीत होते हैं उनके विपरीत करने के लिए आप उनकी वैल्यू को विपरीत कर दीजिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं अब जो है धीरे धीरे अपनी प्रश्नावली की ओर आकर्षित हूँ। चलिए डियर फ्रेंड, मैंने अभी चेक किया कि ये नीचे की लाइन हमारी ये वीडियो नहीं आई, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जो आपका कड़ है वो क्या हुआ आपका एसी, एसी का वर्ग बराबर लंब है आपका बीसी, बीसी का वर्ग, फिर आधार है आपका एबी, एबी का वर्ग। तो थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई तो नहीं दिख पाया नीचे का, आप जो है ये वाली बात ना समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आइए फिर प्रश्न शुरू करते हैं।
प्रश्न आपकी 2.1 यहाँ डाल देता हूँ। प्रश्नावली 2.1। अब इसको प्रश्नावली के जो हमारे सवाल हैं वो हमारे पहले हम पता करते हैं कि देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें देखो पहले जो आपका किताब है आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 47 है, आप इस पर जाइए, अपने सामने किताब रखिए, आपके सामने बुक होगी, सवाल आप बुक में देखिए, सॉल्यूशन हमारे इसमें वीडियो में देखिए, आपके समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। ठीक है, पहले जो आपकी प्रश्नावली में जो है आपको देखो दिखाई देता हूँ, ये आपका प्रश्नावली 2.1 और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उस प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले इन सब की रेंज और परिसर का पता होना चाहिए, जो कि आपका जस्ट पिछले ही पेज पर दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोर्ड पर लिख देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसके बाद स्टार्ट करना है। ये आपका जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है और आपको जो है ध्यान सुनेंगे, निम्नलिखित सारणी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के यानी जो मुख्य मानों की शाखाएं हैं उनको उनके प्रांतों तथा परिसर के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो जो इनके प्रांत है, परिसर है, वो मैं आपको जो है सामने लिख रहा हूँ। ये आपकी वैल्यू है जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, व्यंजन है। उसके बाद इसमें जो है आपके क्या दे रखा है, प्रांत दे रखे हैं। उसके बाद इसमें आपके परिसर दे रखे हैं। तो आप इनको जो है सुनने की कोशिश करें, ये आपको याद करने जरूरी है, समझने जरूरी है। सबसे पहले आपका साइन इनवर्स है, तो इसका जो प्रांत होता है जो माइनस के 1 से प्लस के 1 होता है। उसके बाद इसकी जो परिसर होती है वो माइनस के π/2 से π/2। समझ पा रहे हैं आप, साइन हो गया का मान 1 होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है माइनस के 1 से प्लस के 1 तक होती है, यानी इसके जो मान होते हैं साइन के वो माइनस के 1 से छोटा नहीं होगा और प्लस के 1 से बड़ा नहीं होगा, और माइनस के 1 भी हो सकता है, प्लस के 1 भी हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट आप समझ पा रहे हो, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में इन ब्रैकेटों का हिसाब किताब। ये ब्रैकेट होती है, इसका मतलब होता है कि यहाँ की जो वैल्यू x, y है इस x से छोटी नहीं होनी चाहिए, y से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही x, y अगर इस वाली ब्रैकेट में आती खड़े हैं तो x से छोटी नहीं होनी चाहिए, y से बड़ी नहीं होनी चाहिए, के साथ साथ x के बराबर भी हो सकता है, y के बराबर भी हो सकता है। अब ये माइनस के 1 है तो किसकी वैल्यू होगी, साइन ऑफ 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की 90 को लिखते हैं π/2 से, तो माइनस के π/2 हो गया, प्लस के 1 है π/2, प्लस के π/2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं कोस इनवर्स की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी माइनस के 1 से प्लस के 1 तक ही होती है, आपको पता है। उसके बाद इसकी परिसर होती है वो आपकी 0 से π होती है, यानी कोस 0 का मान कितना होता है, 0, सॉरी कोस 0 का मान 1 होता है, और कोस 180 का मान भी 1 ही होता है, माइनस के 1 से प्लस के 1। उसके बाद बात करते हैं कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स में आपका जो रेंज होती है वो होती है आपकी जो आपकी प्रांत होती है वो माइनस के 1 से प्लस के 1 तक होता है, और आपका ब्रैकेट यहाँ छोटा वाला है, और उसके बाद जो इसकी परिसर है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक ही है। उसके बाद सेक इनवर्स, तो इसका जो है माइनस के 1 से प्लस के 1 तक ही है, छोटा ब्रैकेट। उसके बाद इसकी जो परिसर है वो है आपकी 0 से π, जो आपकी कोस इनवर्स की है। उसके बाद बात करते हैं हम tan इनवर्स की, सब बुक में दे रखा है, आप अपनी किताब में भी दे सकते हैं, और उस यहाँ दे है इसका दे रखा है tan का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2। उसके बाद बात करते हैं कोट इनवर्स की, ये देगा आपका 0 से π। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो है हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, और अब आपका जो है कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी है। मैं इस वीडियो में जो है इनवर्स त्रिकोणमितीय से संबंधित और भी बातें बताना चाहूंगा जो आपकी काम में आने वाली हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का मतलब क्या है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर बाद में रिवाइज करना चाहूंगा। मान लो कोई वैल्यू आपकी लिखी हुई हो, क्या साइन इनवर्स
एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो आपका साइन है वो आपका त्रिकोणमितीय व्यंजन है, इनवर्स मतलब होगा कि एक प्रतिलोम है और एक्स मतलब होगा फंक्शन। अब इसके बराबर आपका कोई कोड लिखा हुआ बच्चों, मान लो थीटा लिखा हुआ है। अब आपको जो साइन है ये आपका इनवर्स है यानी आपका व्युत्क्रम है, इसको मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि ये साइन इनवर्स मतलब ऊपर है, इसके घात माइनस की वजह से नीचे लाएंगे प्लस की वजह से साइन आ गया। आपका जो एक्स हो आप ऐसे रख सकते हैं बराबर थीटा, तो आप अगर एक्स को छोड़ देंगे तो नीचे की साइन है तो आपका इधर भागेगा और आपका हो जाएगा साइन थीटा। इसको आपको ऐसा नहीं करना है कि आप थीटा पहले लिखो और गुना साइन करो, ये आपका बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। नहीं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन लिख दिया थीटा है लिख दिया, यानी उसका गैप है वो भी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप जो है नोट कर लीजिए। आपका जो व्यंजन है और कोड है वो बहुत ही कम गैप में होना चाहिए, हालांकि बिल्कुल मिलता जुलता ही होना चाहिए। तो आपका ऐसा होगा साइन थीटा रहेगा। यदि आपको कहीं लिख दिया हो बाई बराबर कोज इनवर्स ठीक एक्स लिख सकते हैं। अब आपको जो एक्स की वैल्यू निकालनी हो आपको भी बाई इधर इनवर्स का इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा बराबर एक्स। तो ये बात आपको जो है समझनी है। दूसरी बात ये है कि यदि कहीं आपका साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ हो, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ हो और एक जगह लिखा हुआ आपका साइन एक्स का होल इनवर्स, इन दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है, नॉट इक्वल टू होंगे। क्यों? यहाँ पर जो इनवर्स है बच्चों वो साइन का है और यहाँ पर जो इनवर्स है वो साइन एक्स का है, दोनों बात में धरती आसमान का फर्क है। ये आपका इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का ही रूप है जबकि ये आपका इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का रूप नहीं है। ये साइन एक्स का इनवर्स है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स के होल इनवर्स को बराबर में 1 अपॉन साइन एक्स, या मैं कह सकता हूं साइन एक्स का होल इनवर्स बराबर 1 अपॉन एक्स। जब आप सीधा करोगे तो आपका हो जाएगा कोसाइन एक्स। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें और उसमें कितना फर्क है। तो ये आपका कभी भी बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद आप जो है और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है। कहीं आपका लिख रहा हो साइन इनवर्स और इसका कोण जो है वो आपका साइन थीटा है, हो सकता है ना, इसको आप समझने की कोशिश करो। साइन इनवर्स साइन थीटा यानी साइन इनवर्स के अंदर कोई कोण तो होगा ना, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बाई, तो उस एक्स उस बाई की जगह आपका साइन थीटा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, साइन आपका इनवर्स है, इनवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इनवर्स का मतलब होता है एक्स का इनवर्स, एक्स का विक्रम, इनवर्स मतलब विपरीत विक्रम बराबर 1 अपॉन एक्स तो होगा। 1 अपॉन एक्स को हम लिखोगे तो एक्स का इनवर्स लिखोगे ना, इसका मतलब ये लिख दिया साइन इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और जो आपका अंदर कोण है वो आपका साइन है थीटा। अब आपका ये वाले साइन कट जाएगा ना, तो इस कर दो आप जब इसको कट जाएगा तो आपका जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा सिर्फ थीटा। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर साइन का साइन इनवर्स का कोण साइन थीटा हो तो आप साइन इनवर्स साइन काट सकते हैं, बराबर आपका थीटा बचेगा, चाहे वो tan हो, tan इनवर्स tan का x लिख रहा हो, tan से tan काट देंगे आपका x बचेगा। इसी प्रकार यदि आपका कोण sin थीटा है उसके बाद ये आपका इस तरह से हो सकता है कि sin का कोण sin इनवर्स x हो, यहाँ sin इनवर्स का कोण sin थीटा था जबकि यहाँ sin का कोण sin इनवर्स x है, दोनों बातें हो सकती है। तो इस बारी बात को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ भी वही कंडीशन है कि sin से sin इनवर्स यहाँ भी कट जाएगा, बराबर आपका x बचेगा, चाहे वो tan हो चाहे cos हो, कुछ भी हो, cos का कोण मान लो cos इनवर्स x है तो cos से cos इनवर्स कटेगा आपका x बचेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, इन बातों को आपको समझना है। फिर समझिए सवाल आते हैं क्या कि sin इनवर्स तो लिखा होगा लेकिन cos sin इनवर्स नहीं होगा, cos cos होगा, तब आप sin इनवर्स से cos को नहीं काट सकते। इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इस cos को कुछ भी करके sin के जैसा बनाना होता है। अगर आपका cos sin का बन जाएगा, इसका मतलब आप sin है sin इनवर्स काट देंगे, तो क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में cos को बनाना है sin में। अब cos x को sin x तो लिख नहीं सकते भाई, घर की सरकार चल रही है हमारे, जो मन आए वो लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इस cos x को sin x हमें लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि जिसकी वैल्यू cos x हो। मैंने अपना sin लिख दिया, वहां लिख दिया π/2 - के x। अब आपको ये बात समझ में आती होगी कि sin π/2 माइनस क्या है, sin 90 माइनस के x का मान cos x ही होता है। अब आपको sin कर जाएगा, बचेगा π/2 माइनस का x। ये बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो है और भी कंडीशन होती है, चाहे वो sin के साथ cos हो, चाहे आपका sin के साथ cos है तो आपका cos के साथ sin हो सकता है, तब भी आप ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब आपकी प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 2.1। इस 2.1 के मैं सारे सवाल करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो इसमें 14 क्वेश्चन है। पहले जो है आपको एक दो सवाल में स्लो समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। तो पहला सवाल है आपका, देखो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो साहब ने हेडिंग लिख दी। अब हमें सारे सवाल करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्होंने क्या रखा है कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2। मैंने आपको इसकी परिसर, इसकी रेंज बताई थी। क्या रेंज है इसकी साइन इनवर्स की? माइनस के π/2 से प्लस के π/2। समझ पा रहे हैं? अब आपको जो है यानी इसका साइन का जो एक बात आप समझ लो, एक तो आपका साइन होता है, साइन इनवर्स होता है, और एक आपका कोसेक इनवर्स होता है, और एक आपका tan इनवर्स होता है। इनके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपका इनका जो कोड है वो माइनस में दे रखा है तो आपका जो आंसर है वो माइनस में होगा। ये बात आप रट लीजिए, समझ लीजिए। बाकी जो आपके 3 बचे, जैसे आपका कोस बचा एक, और एक आपका सेक बचा, और एक आपका कोड बचा। इनके तीनों जो आपके देखो ये तीनों बचे ना, इन तीनों के जो आपके अगर आपको मान लो इन तीनों में अभी कोड दे रखा है माइनस का, जैसे मान लो इसके माइनस का 1 लिख दिया, इसमें माइनस के 2 लिख दिया, इसमें माइनस के √3 लिख दिया। इन जो ये वाले जो सवाल हैं इनके कोड अगर माइनस में है तो इनके आंसर माइनस में होंगे। इनके आंसर क्या होंगे? इनके जो माइनस का चिन्ह है वो हमें अपने जो चतुर्थांश मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और इनके जो माइनस के चिन्ह होंगे वो माइनस से बाहर निकल जाते हैं, और आपकी जो वैल्यू बचेगी उसका आप जो है टेबल से मान लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, मैं पहले सवाल जो है मैं इसको करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर, आप थीटा x y कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लिया। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस के 1/2 बराबर साइन थीटा हो गया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर माइनस के 1/2 हो गया। अभी माइनस के 1/2 है, इसकी जो परिसर है वो हमें पता है क्या होती है। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होती है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले मान को, जो माइनस का आपका यहाँ आपका मान इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर π/2। आपने अगर साइन थीटा बराबर लिख दिया, π/2 साइन में किसका मान होता है ये आपको पता करना है। तो साइन में मान होता है π/2 1/2 साइन 30 का, यानी साइन π/6 का। साइन से साइन काट देंगे तो आपका मान के थीटा बराबर π/6 बचता है, या आप कह सकते हैं थीटा बराबर माइनस के π/6 बचता है। थीटा की वैल्यू आप रख देंगे तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर माइनस के π/6। ये आपका आंसर आता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। मतलब आपको दो बातें समझनी है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अगर कोड माइनस में आते हैं तो उनके आंसर माइनस में होने वाले हैं। कोज इनवर्स, सेक इनवर्स और कोड इनवर्स अगर आपका दे रखा है तो उनके आंसर माइनस में ही होंगे। उनके आंसर आपके अगर माइनस में दे रखा है तो फिर माइनस की वैल्यू का पता लगा के हमें चतुर्थांश से आंसर प्लस के लिखने होते हैं। ये छोटी सी बात समझने वाली है, बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है। इस सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है आपका, वीडियो रोक कर आप उसको सवाल को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कि कोज इनवर्स √3/2। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले माना कोज इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। मैं कह सकता हूं √3/2 बराबर आपका कोज थीटा हो गया, या मैं इसको कह सकता हूं कोज थीटा बराबर √3/2। अब आपको ये देखना है बच्चों, ये कोस है, अगर ये माइनस का होता
तो हमें ये पता करना पड़ता है कि माइनस का कोस कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि प्लस का तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोस जो है प्लस में हमें ये देखना है कि √3/2 यानी √3/2 जो होता है मान कोस में वो किस वैल्यू का होता है। तो मैंने अभी आपको साल में बता रखा है किसका होता है, 30 का होता है। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर कोस 30 लिखेंगे यानी π/6। कोस 30 मतलब π/6 होता है। कोस से कोस कट जाता है, थीटा बराबर π/6 बचेगा। अब आप थीटा का मान रख लेंगे, थीटा का मान रखने पर, थीटा को हमने किससे माना, थीटा को हमने माना है कोस इनवर्स √3/2 से, और बराबर कितना आ गया π/6 आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, यहां पे लिख देता हूं। आपको ये क्वेश्चन अगर सोल्व मतलब नोट करना है अपनी कॉपी में तो आप वीडियो रोक कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर रोकूंगा आपके नोट करने से तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक दे रखा है, अगर ये माइनस का होता तो हम क्या करते हैं, अगर ये माइनस का होता तो हम इसकी परिसर पे जांच करते हैं। प्लस का है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा जो टेबल है उससे काम हो जाएगा। सबसे पहले हमारा काम है कोसेक इनवर्स को बराबर मान लेना। ठीक है, तो मान लो x मान लो, कोई जरूरी है ऐसा मान सकते हैं इस बार। तो यहाँ पर 2 बराबर कितना आ जाएगा कोसेक ए, क्योंकि जो इनवर्ट होता है इधर भेजते हैं तो सीधा हो जाता है, ये आपका जो कोड सा लग जाएगा तो 2 आ जाए। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कोसेक ए बराबर आपका 2 आ जाए। अब आपको ये देखना है कि जो 2 है वो कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कोसेक में 2 कोसेक 30 की वैल्यू होती है। साइन कोसेक 30 के मान तो 2 होता है। अब आपने क्या करा, 30 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आपका रेडियन लिखना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो आंसर आपके आते हैं आपके रेडियन में जाते हैं, डिग्री में नहीं आते। तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ मैं भी। कोसेक से कोसेक काट सकते हैं, ये बराबर आपको बचेगा π/6। उसके बाद आप ए का मान रख लीजिए, क्योंकि हमने ऐसे किसको माना है उसका हमें वैल्यू चाहिए थी, और ये आपका ए का मान रखने पर कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वो आपका π/6 आ गया। कितनी अच्छी बात है, तीनों सवालों का आंसर π/6 नहीं आया है, पहले वाले का माइनस में था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, करते हैं यहां पर। tan इनवर्स माइनस के √3। देखो tan में माइनस आ गया, मैंने भी आपको बताया था परिसर tan की बात हुई है कि tan की, sin की और cosec की अगर कोण माइनस में दे रखे हो तो उनके माइनस बाहर निकलते हैं और आंसर माइनस के चिन्ह में ही होता है। अब क्योंकि यह माइनस का है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है इसे मान लीजिए tan इनवर्स माइनस का √3 इज इक्वल टू थीटा, माइनस के √3 बराबर tan थीटा, या मैं कह सकता हूं tan थीटा बराबर माइनस के √3। मार्जिन आप इधर भूल जाए तो आपको हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप जो है √3 का पता करना है। tan किसका मान होता है, √3 होता है tan में 60 का मान, तो आप 60 रखेंगे π/3, तो माइनस के tan थीटा बराबर tan 60 tan π/3। tan कर सकते हैं, माइनस के थीटा बराबर आपका π/3 बचता है। थीटा का या थीटा बराबर आपका माइनस के π/3 बचता है। उसके बाद देखेंगे आप थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान आपने रख लिया तो थीटा का मान आपका tan इनवर्स माइनस के √3 इज इक्वल टू माइनस के π/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर आ गया। फाइव क्वेश्चन है आपका, सवाल नोट कर लीजिए। कह रहे हैं कि कोस इनवर्स माइनस के 1/2 का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मुख्य मान, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं माना कोस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू
थीटा या माइनस के 1/2 बराबर कोस थीटा, या मैं कह सकता हूँ कोस थीटा माइनस के 1/2। अब आपको ये बात समझनी है कि माइनस के 1/2 है कोस में और आपका सेक में और कोट में। अगर माइनस का आता है तो उनकी वैल्यू हमें चतुर्थांश से निकाल कर रखनी पड़ती है कि कोस जो है हमारा किस चतुर्थांश में माइनस का होता है। ये बात समझने के लिए आपको चतुर्थांश में जाना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। कोस में माइनस का है, कोस में माइनस का होता है, पहले में तो कोस प्लस का होता है, पहले में तो सारे प्लस के होते हैं, यहाँ नहीं होगा। दूसरे में कोस माइनस का होता है, यहाँ मिल जाएगा। तीसरे में मिल जाएगा, चौथे में नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे से निकाल सकते हैं। अब आपको एक बात और समझनी है बच्चों, ये 90 प्लस थीटा से ही मिल सकता है और 180 माइनस के थीटा से भी मिल सकता है। हमें दूसरे चतुर्थांश में जाने के दो रास्ते तो होंगे, एक तो 90 प्लस थीटा आप जोड़ दोगे दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए, 180 माइनस थीटा कर दोगे तब भी आप दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। थीटा का मान कितना होगा आपका 1/2, यानी कोस 1/2 मान किसका होगा 60 का। तो आप थीटा में से 90 में 60 जोड़ सकते हैं या 180 में 60 घटा सकते हैं, यही तो करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, यदि हम 90 का सहारा लेते हैं तो आपकी 90 से वैल्यू बदल जाती है। यानी मैं आप कहो कि कोई 90 प्लस के 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो कोई 90 प्लस के थीटा माइनस के साइन थीटा, यानी साइन 60, और साइन 60 मान √3/2 होता है, ना कि 1/2। मामला खराब हो गया। यदि आप 180 का सहारा लेते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं बदलेंगी, वो का वही रहेगा। यदि आप 180 से लिखेंगे कैसे कि कोस 180 माइनस के 60 बराबर कोस 60, और माइनस के कोस 60 आ गया बराबर माइनस के 1/20 का ले जा गया। यानी हमें क्या करना होता है कि जो हमें इसको तोड़ना है वो ऐसे रूप में तोड़ना होगा जिसका मान बाकी में होना चाहिए। अगर ये हम 90 से ले रहे हैं तो एक √3 तो आ रहा है, √3 तो ये नहीं है, हमें माइनस के 1/2 चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस के थीटा से हम पूछेंगे दूसरे चतुर्थांश में, इसको लिखेंगे हम कोस 180 माइनस के थीटा, थीटा मतलब माइनस कितना है 1/2, और 1/2 किसका होता है कोस में मान 60 का। ये आपका आ गया। तो आप कह सकते हैं कोस थीटा बराबर आपका आ गया कोस 180 माइनस के 60 कोस 120, कोस से कोस कट गया 120 बचा, थीटा बराबर आ गया 120 डिग्री। आंसर पाई के रूप में ही लिखना होता है, तो हमने इसको बदल दिया, 0 0 कर सकते हैं, 6 2 12 6 18, थीटा बराबर आपका 2π/3 आ गया। अब 2π/3 आ गया, ये आपका आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, इसको थीटा का मान रख दीजिए और आपका मुख्य मान आ जाएगा। थीटा का मान रखने पर जब थीटा का मान रखोगे, थीटा को हमने किसका माना था कोस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 2π/3, यहाँ आपका आंसर आता होगा। यही सवाल अगर माइनस साइन होता तो ये आंसर माइनस में होता, 1/2 किसका मान होता साइन में 60 का माइनस के π/6। ये बात आपको इस प्रश्नावली में समझनी है। इस सवाल को नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स माइनस के 1 आपको ज्ञात करना है। अब tan में sin में कोसाइन में मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं बार बार, इसकी रेंज होती है tan की आपकी माइनस के π/2 से π/2। अब आपको क्या करना है, अगर ये माइनस tan में माइनस के कोण होता है तो वो माइनस के चिन्ह बाहर निकलता आता है। लिखेंगे सबसे पहले माइनस माना tan इनवर्स माइनस के 1 इक्वल टू थीटा माइनस के 1 बराबर tan थीटा, या मैं कह सकता हूं tan थीटा बराबर माइनस के 1। मान की इधर ले आएंगे, आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस के 1। अब 1 किसका मान होता है, ये मान से कहां इधर को किस में लाना है, तो साइन में लाना है, फिर tan में लाना है और एक कोसेक में लाना है। अदरवाइज अगर आपका दे रखा कोस सेक और कोण, हमें अगर मार्जिन दे रखा है तो माइनस के चिन्ह का पता करना है कि किस चतुर्थांश में माइनस के 1 का मान होता है, जैसा भी पिछले सवाल में किया था। अब माइनस के tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा ये कितना, एक किसका मान होता है tan में π/4 का, tan π/4 tan काट दीजिए, माइनस के थीटा बराबर आपका π/4 बचेगा। लिखेंगे थीटा बराबर माइनस के π/4, या मैं कह सकता हूं थीटा का मान आप रख दीजिए, थीटा का मान आप रखोगे तो ये आपका आ जाएगा थीटा बराबर थीटा का मान रख दीजिए tan इनवर्स माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के π/4, ये आपका आंसर आया। सवाल को नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपके सब समझ में आ रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपका 7। इन्होंने कहा है कि sec इनवर्स 2/√3 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। 2/√3। अब आपको सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको मान लिया sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। 2/√3 इज इक्वल टू sec थीटा, या मैं कह सकता हूं sec थीटा बराबर 2/√3। आपको ये देखना है कि प्लस का है, कोई टेंशन नहीं है। 2/√3 sec में किसका मान होता है, तो आप कहोगे कि sec में मान होता है आपका 30 का। 30 डिग्री का मान होता है क्योंकि sec होता है cos का उल्टा। इसका उल्टा कर दो √3 बटे, तो cos में किसका मान होता है 30 का। मैं लिखूंगा इसको sec थीटा बराबर sec 30 यानी sec π/6। थीटा थीटा काट देंगे, sec से sec काट देंगे, थीटा बराबर आपको हो जाएगा π/6। थीटा का मान रख लीजिए, थीटा का मान रखने पर तो आपको थीटा का मान रखोगे आप sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा π/6। ये आपका 7 क्वेश्चन था। अब 8 क्वेश्चन करते हैं, सवाल जो है आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में कहा बच्चों उन्होंने कि कोड इनवर्स √3 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं कोड इनवर्स √3। कोड इनवर्स √3। सबसे पहले हम क्या करा, हमने इसको मान लिया कोड इनवर्स √3 को बराबर 50 का मान लेते हैं। √3 बराबर कोड x हो गया, या मैं कह सकता हूं कोड x बराबर √3। अब आपको सीधे सीधे देखना है कि √3 जो होता है वो मान कोड में किसका होता है, माइनस का है नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्लस का है। जब हम कहेंगे कोड √3 जो मान होता है कोड में वो होता है आपका 30 डिग्री का। 30 का तो होता है, ठीक है, कोड 30 यानी π/6। यहां पे कम का कोड की वैल्यू आ गया 10, मतलब इसको 10 बदलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, माना √3 10 कितना होता है 30 का, 30 मतलब π/6। कोड से कोड काट देंगे, x बराबर π/6। या आ गया x का मान रख लीजिए, x का मान रखने पर तो आप x का मान रखोगे तो कोड इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल को इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे अगला सवाल देखते हैं। 9 नवा क्वेश्चन है आपका। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी पिछली इस वीडियो में हो जाए, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना है। देखते हैं इसमें कितने सवाल आते हैं। 9 कोस इनवर्स माइनस के √2 की हमें निकालनी है मुख्य मान। अभी कोस आ गया, माइनस का आ गया, अगर यही साइन होता तो माइनस बाहर होता, कोस है तो माइनस बाहर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कोस में माइनस के √2 होता है, वो एग्जैक्ट में होती किसकी वैल्यू है। ये हमने सबसे पहले माना कोस इनवर्स माइनस के √2 इज इक्वल टू थीटा, माइनस के √2 बराबर कोस थीटा, या मैं कह सकता हूं कोस थीटा बराबर माइनस के √2। सबसे पहले हमें देखो, चलो आगे हम प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। कोस माइनस का कहां होता है, पहले में सारे प्लस होते हैं, नहीं मिलेगा, दूसरे में कोस माइनस होगा, दूसरे में मिल जाएगा। फिर वही बात 90 प्लस थीटा से नहीं जाना है, 180 माइनस के थीटा से ही जाना है, बजाय फिर 90 से मान बदल जाते हैं, जिससे वजह हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर लेते हैं सवाल को। 180 का मान नहीं बदलते, साइन का साइन, कोस का कोस जाता है, तो 180 से हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर कोस 180 माइनस के थीटा से तो दूसरा पहुंचेंगे। अब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1/√2। कोस में किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री। यहां हमने क्या करा 45 डिग्री घटा लिया कि आपको हो जाएगा कोस थीटा बराबर कोस 180 का 45 डिग्री घटा लेंगे तो 10 में 5 का 5 बचा 135 बचेगा, 7 में जाएगा 3 बचा, यहां के 135। कोस से कोस का थीटा का मान आपका 135 डिग्री आ गया। अब क्योंकि 135 डिग्री आंसर है, लेकिन आंसर आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका आंसर रेडियन के रूप में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको रेडियन बनाएंगे, लिखेंगे थीटा बराबर 135 डिग्री को हमने क्या करा π/180 से गुणा कर दिया। 15 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 15 में 135, 15 करना 15 और 15 30, 3 से भी काट सकते हैं, 3 से 9 बार, 3 चौक 12 बार, तो आपका थीटा का मान आ गया 3π/4।
थीटा का मान रख लीजिए और आपका मुख्य मान ये आ गया। थीटा का मान रखने पर तो आपका आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 बराबर 3 पाई अपॉन 4। यह आपका मुख्य मान आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल को नोट कर लीजिए, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बस ये लास्ट सवाल है, बाकी सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। 10वां सवाल है बच्चों, ये कह रहे हैं कोसेक इनवर्स माइनस का √2। कोसेक में साइन और टैन में माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, तो टाइम ना गवाते जल्दी से कर लेते हैं। माना कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इजिकल टू थीटा और माइनस का √2 इजिकल टू कोसेक थीटा, या मैं कह सकता हूं कोसेक थीटा बराबर माइनस का √2। मान की वैल्यू जाए और कोसेक थीटा बराबर √2 आ गया। ये माइनस की चिन्ह मैं फिर बता रहा हूं, साइन में कोसेक में टैन में ही आएगा अगर माइनस का है तो। अगर माइनस का उन तीनों में मतलब कोस में, सेक में और कोट में है तो माइनस बाहर नहीं आता है, फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है टेबल से। यहाँ पर आ जाएगा तो हमें देखना √2 किसका होता है कोसेक में, आप कहोगे π/4 का, लिखेंगे कोसेक π/4, तो आपको हो जाएगा ये माइनस के थीटा बराबर π/4 या थीटा बराबर आपका माइनस के π/4। थीटा का मान रख लीजिए, थीटा का मान रखने पर तो आप कहोगे कोसेक इनवर्स माइनस का √2 बराबर आ गया माइनस का π/4, और यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपके जो है 10 सवाल यहाँ पर हो गए हैं। बाकी जो हमारे सवाल 11, 12, 13 और 14 ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगली वीडियो से जुड़े रहें, इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन चल रहा है तो आप जो है अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरह हमारे उस्मानी क्लासेस में पढ़ते रहें। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको जो है कोई किसी तरह की परेशानी आनी नहीं चाहिए। सवालों को करने में, आपको समझने में, या मेरे पढ़ाने में आपको अगर कोई परेशानी लगती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो बखूबी क्लास की तरह ही पढ़ाया जाएगा, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आपको जो है क्या करना है भाई, अपना नोट्स बनाते रहें, कॉपी लेकर बैठे हैं, और जो है जब सवाल कराते हैं तो उसको नोट करें। सवालों जैसे क्लास में करते हैं बिल्कुल इसी तरह से पढ़ें, आपकी जो है बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी चीज छोटी नहीं पाएगी। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।